कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल शुरू। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि सामने खड़े होना मुश्किल था। तीसरे दर्जे की आग ने पूरी फैक्ट्री को जमीन बोस कर दिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। भड़कती आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को लपेट में ले लिया, जिस पर काबू पा लिया गया। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 2 बाउंसर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कमिश्नर कराची को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। आग से मुतासरा फैक्ट्री से ख़वातीनों मर्द मुलाजमीन के खतरनाक तरीके से निकलने की वीडियो सामने आ गई। ख़वातीन और मर्द मुलाजमीन को कंस्ट्रक्शन लिफ्ट पर लटक कर 5 मंजिला इमारत से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है, जबकि कुछ बालकनी से छलांग लगा रहे हैं। फैक्ट्री में हंगामी सूरत हाल से निकलने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग लगने से मुतासरा फैक्ट्री 5 मंजिला है, जहाँ से लटक कर निकलने के दौरान मुमकिन हादसा किसी मुलाजिम की जान भी ले सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को मुआशी तरक्की में किरदार के मौक़े फराहम करने के लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में बढ़ती हुई आबादी के मामले पर इजलास में वज़ीर आज़म ने मौसर पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। इजलास में आबादी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ गुजारिशात भी पेश की गई। वफाकी हुकूमत को 24 सरकारी इदारों के 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोजवेल्ट होटल और ज़रूरी तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। चीनी इंपोर्ट का टेंडर मंसूख करने का हुकूमती फैसला। 1 लाख टन चीनी के इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील फाइनल ना हो सकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत इंपोर्टेड चीनी के हुसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम नहीं करेगी। इंपोर्ट में चीनी की कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1 लाख टन बारीक चीनी के लिए $539 और $557 फी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने 6 माही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। इतलाक अगस्त अक्टूबर 2025 के लिए होगा। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट में भी बिजली सस्ती। नेपरा ने 78 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। बहरिया टाउन की 6 में से 3 कमर्शियल जायदादों की नीलामी कर दी गई। नैब के एलामिये के मुताबिक नीलामी का मकसद अदालती प्री बार्गेन की बाकी रकम की वसूली है। रुबेश मार्केट 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम की गई। मार्केट तयशुदा कम अज कम कीमत से 2 करोड़ ज्यादा में फरोख्त हुई। कीमत की अदायगी और प्लॉट की मुंतकली का अमल अभी जारी है। कारपोरेट ऑफिस 1 की 78 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली लगी। कारपोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली वसूल हुई। कारपोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी दी जाना बाकी है। 3 जायदादों की नीलामी मौखर कर दी गई क्योंकि उनकी मतलूबा बोली मौसूल नहीं हुई। बाकी रह जाने वाली 3 जायदादों की नीलामी दोबारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा है कि गरीबों की जिंदगी अमीरों के रहमो करम पर चली गई है। हम जागीरदाराना मुआशरे में रहते हैं, इसलिए यहाँ हर कोई बड़ा बनना चाहता है। उमरकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा, हाई कोर्ट के जजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर वो दलेरी और इंसाफ फराहम करते हैं। अफसोस है कि 50 साल से सिंध के डिग्री कॉलेजेस में जाली डिग्रियां मिलती रहीं। मार्का हक में साबित किया, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पूरी कौम मुत्तहिद होगी तो तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता।
गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी का FPCCI की तकरीब से खिताब, कहा ख्वाहिश है हमारा अगला मार्का अब मईशत का हो। जब से भाई कहना छोड़ दिया काम भी नहीं होते, साहिब कहने पर कोई बात भी नहीं करता। MKM से कहना चाहता हूँ भाई कहना फिर शुरू कर दें। हमने वादा किया था इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, मसले के हल के लिए काम शुरू किया है। मरदमशुमारी बताती है इस शहर में 3 करोड़ के करीब लोग हैं। 22 साल पहले कराची में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए काम हुआ था जब शहर की आबादी 96 लाख थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा हमने नई केनाल बनाने का फैसला किया। पुरानी हब केनाल को ठीक करते तो कराची का पानी बंद करना पड़ता। नई केनाल की तामीर के बाद पुरानी केनाल की मुरम्मत करेंगे। ट्रैफिक वार्डन और शहरियों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। लाहौर बंदर रोड पर ट्रैफिक वार्डन ने 1 वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करना चाहा तो शहरी आपे से बाहर हो गया। वार्डन और शहरी के दरमियान हाथापाई की वीडियो वायरल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 डे सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड की ट्रिनिडाद में मुसलसल दूसरे रोज ट्रेनिंग, खिलाड़ियों के फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस। बॉलर्स और बैटर्स से कोचेस के दिए गए टारगेट्स पूरे किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टाकरा कल ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। और आयमा बेग के रूसी लिबास का सोशल मीडिया पर चर्चा। तस्वीर में आयमा बेग को खूबसूरत आइवरी रंग के उरूसी जोड़े में देखा गया जिस पर उन्होंने गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। लिबास की कीमत 2800 अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तान के 7,95,000 रुपए से जायद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।